संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अवधू भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। क्या गाए क्या लिख बतलाए क्या भर में संसारा। क्या गाए क्या लिख बतलाए क्या भर में संसारा। क्या संध्या तर्पण के कीन्हे। क्या संध्या तर्पण के कीन्हे। क्या जो नहीं सत्य विचारा। जो नहीं सत्य विचारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। मुंड मुंडाए जटा बढ़ाए क्या तन लाए छारा। मुंड मुंडाए जटा बढ़ाए क्या तन लाए छारा। क्या पूजा पत्थर की कीन्हे। क्या पूजा पत्थर की कीन्हे। क्या फल किए आहारा। क्या फल किए आहारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन
भजन भेद से न्यारा। बिन प्रीच साहिब होए बैठे विषय करे व्यवहारा। बिन परिचय साहिब हो बैठे विषय करे व्यवहारा। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने। बात करे हंकारा। बात करे हंकारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। अगम अथा महा अति गहरा बीजन खेत नवारा। अगम अथा महा अति गहरा बीज न खेत नवारा। महासुध्यान मगन होए बैठे। महासुध्यान मगन होए बैठे। काट कर्म की छारा। काट कर्म की छारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। जिनके सदा हार अंत में क्यों वो तत्व विचारा। जिनके सदा हार अंत में क्यों तत्व विचारा। कहे कबीर सुनो हो गोरख। कहे कबीर सुनो हो गोरख। तारू सत परिवारा। तारू सत परिवारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। साहिब की श्रीवाणी आई है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज रिद्धियों सिद्धियों के ज्ञाता थे और पूरे भारतवर्ष में अहंकार में मान बढ़ाई माँ के संतों के साथ चमत्कार करामातों का प्रदर्शन करते हुए उनको हराते चले जा रहे थे और कहते थे जो मुझे हरा देगा उसको गुरु मान लूंगा, नहीं तो मुझे गुरु मानना पड़ेगा। ये करते करते काशीपुरी के पास आ गए वो। उस टाइम कबीर साहिब की उम्र लगभग 5 वर्ष दिखा रखी थी साहिब ने। गुरु रामान जी महाराज के आश्रम में साहिब सुबह जाते थे, शाम तक वहीं बैठते थे और वहीं वार्ता गोष्ठी विचार गोष्ठी हुआ करती थी। अब उसका वो आ गया संदेश वाहक गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, और रामान जी महाराज को संदेश दे दिया जी गुरु गोरखनाथ जी आना चाहते हैं आपके साथ और आपसे परिचय करेंगे और ज्ञान गोष्ठी करेंगे, करामात दिखाएंगे। आप जीत गए तो वो गुरु बना लेंगे आपको, नहीं तो आप नए गुरु स्वीकार करना पड़ेगा उनको। तो भाई ये बात सुनी तो साहिब वहीं बैठे थे। साहिब बोले भाई ले आओ, गुरु गोरखनाथ जी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे वहां पे बैठ गए और 5 फुट का त्रिशूल गाड़ दिया। गुरु गोरखनाथ जी आएंगे ना वहां पे धरो। साहिब बोले भाई गोरखनाथ जी मैं तेरे से वार्ता करूंगा। उसको देख के बच्चे से को गोरखनाथ जी बोले छोटा सा बच्चा, दूध दांत नहीं टूटे, तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं अब तक, मेरे से बात करेगा तू? साहिब बोले बात ज्यादा मत बना, काम की बात कर। तेरी गठरी में बहुत माल है करामातों का, खोल ले पिटारा, फिर बात करना मेरे से बाद में। अपनी शक्ति से उठा गुरु गोरखनाथ और 5 फुट त्रिशूल पे जाके बैठ गया। अब बोला जाके हे कबीर साहिब मेरे बराबर आगे बात कर। अब साहिब ने मारे हाथ जेब में, धागा था 100 फुट का, मारा फेंक दिया आकाश में।
नीचे से उठे और 100 फुट ऊपर जाके बैठ गए साहिब। अब ऊपर देखे वो गोरखनाथ जी। साहिब बोले भाई मेरा वचन तो था नहीं, तेरा वचन है, बराबर आगे बात कर, अब आ जाए मेरे बराबर आगे बात कर। लगाई सकती ऊपर जाने की बजाय जमीन वहां बैठा गोरखनाथ जी महाराज। बोला जी साहिब नीचे आ जाओ आप। साहिब नीचे आ गए। कहता भाई ज्ञान गोष्ठी अभी नहीं करते तेरे साथ, तेरी करामातों का पिटारा पहले खोल ले तो, चलो और कुछ कर। सामने श्री गंगा बह रही थी। वहां गोरखनाथ जी बोले जैसे मैं इस इधर से उधर किनारे पे जाऊंगा ना, जल पे चल के आप ऐसे आना। कहता ठीक है भाई चलो। मुनादी होगी, सारी काशीपुरी के लोग, तमाशा बन गया, दर्शक वहां इकट्ठे हो गए सारे। तो गोरखनाथ जी ऐसे गए जल पे जैसे जमीन पे चलते हैं, टप टप करके परले पासे जा पहुंचे। अब जो वहां जाने के बाद बोला गोरखनाथ जी कबीर साहिब आओ मेरी तरह। साहिब बोले तेरी तरह आ लिया तो हो लिया काम भाई। पलक उठा और देख मैं कहां खड़ा हूं। पलक उठाई, दबाई, पास में खड़े थे साहिब। अब इतनी करामात न सुनी न देखी थी कभी, कांप तो गया वो, मामला गड़बड़ है, ये बच्चा तो कुछ और है। साहिब बोले भाई कुछ और भी दिखा दे। जी जल में जाऊंगा और मछली बनूंगा। बन गया भाई। अब बन गया। साहिब का चला हाथ, जाके फट पकड़ लिया मछली और बाहर लिया। साहिब बोले गोरखनाथ जी मैंने मछली नहीं बनाया आपको, आप खुद बने हो और मेरे पास वो शक्ति है, तुझे मछली के तन में ही रहने दूंगा और मनुष्य के तन में तुझे आने नहीं दूंगा मैं। तो बोला फिर जी आने दो। कहता ठीक है भाई आ जा। फिर वापिस आ गया आश्रम में। फिर वहां ज्ञान गोष्ठी होती है, प्रश्न उत्तरवाणी बोली। उन अनेकों श्रीवाणियों में से आज एक ये श्रीवाणी बोली है जो साहिब ने गोरखनाथ जी के प्रति बोली है। अवधूत पूरा नाम है अवधूत। किसे कहते हैं? लंगोट, लंगोट में रहता है जो कपड़े नहीं पहनता, जटाधारी और लटाधारी होता है वो अवधूत होता है। शॉर्टकट में साहिब ने अवधू बोल रखा है। जहां भी शब्द अवधू पाएगा समझ लेना गुरु गोरखनाथ जी के साथ वार्ता है साहिब की, अन्य किसी के साथ नहीं हो सकती वो वार्ता। साहिब के साथ ही वार्ता है वो। अवधू कह रखा है, अवधूत है उसका अर्थ पूरा अवधूत। अवधू भजन भेद से न्यारा। वो जो भजन है ना, कहता तेरे भेद से न्यारा वो इससे अलग है जो तू करता है, इससे अलग है वो। क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या भर में संसारा। क्या तो लिखूं मैं, क्या गाऊं, वो तो अवर्णनीय है, अलेख है, लिखने में आता ही नहीं, बोलने में आता ही नहीं वो तो। और तू भ्रमण कर रहा सारा भारतवर्ष में, भटकता फिर रहा है तुझे वो नहीं मिला जिसकी तलाश में घर से निकला था। तेरे पास करामातें तो आ गई, ये सारी काल की हैं, ये माया दिलवाती है सारी करामातें। मालिक तो नहीं मिला तुझे, मालिक नहीं मिला तुझे। श्रीवाणी चल रही साहिब की। मूंड मंडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लाए छारा। बाल बढ़ा लिए या कटवा ले, गोटम गोट हो गया, सारे बाल कटवा लिए, ऐसे भी हैं यहां पर। और जो लटाधारी और जटाधारी हैं वो भी हैं। और क्या तन लाए छारा, बबूत रमाली और 5 दोनों में बैठ गया। जेठ के महीने में 5 दोनों लगा दिए और बीच में बैठा है। क्या ये तन जल रहा है, काला पड़ रहा है। 5 चोरों को मारने निकला था। काम, क्रोध, लोभ,
मोह अहंकार ये पांचों शरीर में थोड़ी है। तो सूक्ष्म में बैठे ऊपर मन मरता नहीं, ये चोर मरते नहीं, और गात जला लिया सारा। क्या पूजा पत्थर की ने क्या फल किए आहारा। पत्थर पूजा कर रहा है श्रीमान जी, और व्रत रख दिया, अन्न नहीं खाऊंगा, फलाहारी बन गया, फल खाऊंगा। आहार में, भोजन में केवल फल खाऊंगा। फिर बाद में फल भी छोड़ दिए, अब पवन पे रह गया। नाम है पवनहारी, पवन का हार करता है वो। ऐसे योगी, अष्टांग योगी, भिन्न भिन्न प्रकार के योगी यहाँ आए, और उनमें से गुरु गोरखनाथ जी एक है। कौन था ये? अष्टांग योगी था ये, सुर शब्द योगी नहीं था ये। बिन प्रीत साहिब होए बैठे विषय करे व्यवहारा। अहंकार विषय है, क्रोध विषय है, ये मान बढ़ाई सारे विषय हैं। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने बात करे अहंकारा। सार वस्तु का तो पता ही नहीं। क्या सार वस्तु? सूरत शब्द योग है, ये सार वस्तु तो इसका अभ्यासी था नहीं। सातवें चक्कर पे शून्य समाधि लगा लिया करता, और सिद्धि निधि आ जाया करती उसके पास। करामात थी सारी। अगर कह देना वो बांझ को जब पुत्र पैदा होगा, पुत्र ही पैदा हो जाएगा। रंग को धनवान है, धनाढ़े बन जाएगा धनाढ़े। राजा का पद मिल जाएगा, पर सारी माया तो है ये। फिर मालिक थोड़ी मिला है, माया मिलेगी। लेने निकले माया मालिक को, मालिक मिला नहीं, माया से गठरी बांध के ले आए। लोग तो मान बढ़ाई देंगे भाई, जय जयकार भी करेंगे उसकी, फिर मालिक को प्राप्त करने से वंचित रह गया वो। अगम अथा महादि गहरा, बीज ने खेत नवारा। वो अगम अनामी अलख पुरुष तो मिला ही नहीं, वो अथा है, वो नहीं मिला, और सब कुछ ले लिया। महासु ध्यान मगन होए बैठे काट कर्म की छारा। वह योग जिससे कर्म कटते हैं, बता रहे साहिब। जिनके सदा हार अंत में क्यों तत्व विचारा। बोले भाई तेने तो हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे सामने हूं। अब सुर शब्द योगी अभ्यासी तेरे सामने जब भी आएगा, तेरी हार होगी ही होगी। मालिक आना नहीं तेरे सामने, मालिक का भेद तुझे है नहीं, फिर माया तो नीचे आएगी मालिक के। जब भी मालिक को रखने वाला, शक्ति रखने वाला आएगा, माया अधीन हो जाएगी। छाया है ये माया, और साथ रहती है मनुष्य के। कहे कबीर सुनो हो गोरख, नाम धर दिया ही, अब धू था ऊपर, गोरख नाम ले दिया, ये गोरखनाथ यही है। तारू सत्य परिवारा, कब छोड़ दे इनको सभी को, इन करामातों को, माया के जाल को छोड़ दे भाई। सत्य लोक में भेज दूंगा, और तेरे सारे परिवार सहित उतार दूंगा मैं। क्योंकि साहिब ने अनुराग सागर में धर्मदास जी से बात करते हुए कह रखा है, हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने जो मुझे विदेही नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की है, यही मुक्ति की कुंजी है। मुक्ति धाम भेजने वाला मार्ग है। जो मेरा हंस इस नाम की खुद साधना करेगा,
और इसका जितना ज्यादा प्रचार मेरे हंसों में करेगा उसके 101 वंश को पार कर दूंगा मैं, 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा मैं। इतना बड़ा महत्व है इसका। कहा साहिब ने।